हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एज प्रॉमिस लेके आया हूँ मेरा लॉ का आंसर शीट, जिसमें मैंने 53 स्कोर किया था। पहले रिपोर्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था लॉ के साथ, बट उसमें मुझे 20 मार्क्स मिले थे एंड मुझे लॉ में स्पेसिफिकली 33 मार्क्स मिले थे, आई थिंक सो। आउट ऑफ 60 में से 33 मिलना काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब आपके चांसेस जो होते हैं पासिंग के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मुझे 53 स्कोर किया मैंने। तो मैंने कैसे स्कोर किया, क्या किया, किस तरह से आंसर फ्रेमिंग की, लॉ में पॉइंट्स में आंसर लिखना ज़रूरी है कि नहीं, या फिर बड़े बड़े पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है कि नहीं, छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी है कि नहीं, सेक्शंस लिखना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सब बातें मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने आउट ऑफ मार्क्स भी लिए हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में, और जुलाई 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। और ग्रेस मार्क्स आईसीए देता है क्योंकि मुझे इसमें 53 मिला था, बट आईसीए ने मुझे टोटल 56 मार्क्स दिए थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से आता था। सेक्शन 19 का, पार्टनरशिप एक्ट का ये क्वेश्चन था एंड सेक्शन 19 को मैंने पूरा रट दिया था, पूरा का पूरा रटा हुआ था मेरा। तो जैसे का जैसा मैंने रटा हुआ था वैसे का वैसा मैंने लिख दिया था। देखते हो, आप देख ही सकते हो, 6 मार्क का आंसर है ये 6 मार्क का आंसर। मैंने हाफ पेज भी नहीं लिखा है, हाफ पेज लिखा है सिर्फ, दैट्स इट। हाफ पेजेस में मुझे उन्होंने 6 आउट ऑफ 6 दिए हैं। तो जो भी भ्रम है ना आपको कि भाई 6 मार्क का क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो भाई 2 पेजेस लिखना पड़ेगा, नो नो, दिस इज़ रॉन्ग। क्वालिटी मैटर करता है। यहाँ पे मैंने सेक्शन 19 लिखा, जो कि सेक्शन लगता है उसके ऊपर सेक्शन 19 का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद में मैंने जो पॉइंट्स थे सेक्शन 19 के वो मैंने एक्सप्लेन किए, सब के सब पॉइंट्स लिख दिए, जितने भी याद थे मुझे सब के सब पॉइंट्स लिख दिए। ऊपर नीचे हो गए थे पॉइंट्स, फिर भी मैंने लिख दिए। तो यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 मिले मुझे। पहला ही इंप्रेशन मेरा अच्छा हो गया था। उसके बाद में मैं दूसरे क्वेश्चन में जाता हूँ। तो ये सेक्शन 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था। यहाँ पे केस स्टडी था ये, एंड मुझे थोड़ा अच्छे से आता नहीं था, मैंने अच्छे से फ्रेमिंग नहीं किया था। यहाँ पे मैंने प्रोविज़न लिखा, प्रोविज़न मुझे ज़्यादा पता नहीं था इसका, तो मैंने मेरा मेरा बनाया हुआ प्रोविज़न लिख दिया था। उसके बाद में मैंने केस प्रेजेंट करने की कोशिश की, मतलब केस में एग्जैक्टली exactly क्या है। उसके बाद मैंने अच्छे से कंक्लूजन लिखा कि यस, इसका कंक्लूजन क्या आ सकता है। एंड मुझे 6 आउट ऑफ 3 मिले यहाँ पे। 6 आउट ऑफ या फिर 4 आउट ऑफ, पता नहीं कितने आउट ऑफ था ये क्वेश्चन, बट 3 मिले यहाँ पे। स्टेप नंबर 2 के मार्क्स नहीं मिले मुझे। देन मूविंग फॉरवर्ड, अभी आपको देखो यहाँ पे पॉइंट्स के जैसे कंक्लूजन लिखना है। अगर उन्होंने पॉइंट्स की तरह आपको डिसीजन लेने को बोला है, किसी को एडवाइस देने को बोला है, तो आपको भी वो पॉइंट्स के लिख के डिसीजन या फिर एडवाइस दे देना है, ठीक है, लॉ में। तो यहाँ पे मुझे 3 मार्क्स मिले। देन यहाँ पे मुझे और एक बोला कि इनकम्प्लीट आंसर है, उन्होंने रिव्यू भी दिया मेरे ऊपर कि इनकम्प्लीट आंसर है, पूरा आंसर करना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 4A है। ये अनपेड सेलर का क्वेश्चन था कि भाई जो भी सेलर का ये है राइट्स है अगेंस्ट द बायर, वो एक्सप्लेन करना था। अभी आपको पता है बुक में ये सेल ऑफ गुड्स का कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बट मैंने 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया था। और सेक्शन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सेक्शन नंबर याद था इसके लिए कोटिंग किया था। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो बिल्कुल भी सेक्शन नंबर लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मार्क्स नहीं मिलता है, सेक्शन का मार्क्स नहीं मिलता है, बट आपका इंप्रेशन अच्छा होता है, बाकी कुछ नहीं। सेक्शन का मार्क्स नहीं मिलता है बट इंप्रेशन अच्छा होता है, जिससे कि मुझे यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 मिले। 6 में से 6 मिले मुझे सेक्शन 45 से मैंने अनपेड सेलर का जो भी डेफिनेशन है वो क्लियर कर दिया। उसके बाद में मैंने कि तो कौन से बायर के, सॉरी, सेलर के कौन से राइट्स है बायर के अगेंस्ट, तो वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। काफ़ी नॉमिनल और नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल है। सेक्शन नंबर याद रहते हैं, और हाँ, आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन नंबर याद करना ही करना है। वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन करता है यार, आप देख ही सकते हो। मुझे 6 में से 6 मिले। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं लिखता और छोटा मोटा सा ही इंफॉर्मेशन लिखता, जैसे कि यहाँ पे 2-3 लाइन का ही मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, या फिर यहाँ पे मैंने मन का लिखा है, एक्सप्लेनेशन मन का लिखा है, मैंने बस हेडिंग पढ़ा था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ा था बुक के अंदर, दैट्स इट। उसके बाद में मैंने जो लिखा है वो मेरे मन का लिखा है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। बट मुझे सेक्शन नंबर अच्छे से आते थे, उसकी वजह से आईसीआई ने मुझे 6 में दे दिए। नहीं तो मुझे 5 नहीं तो 4 भी दे सकता था, क्योंकि मेरा लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा लैंग्वेज इतना अप्रोप्रिएट नहीं था। 1.5 पेजेस का ये आंसर लिखा मैंने, बड़ा बड़ा मेरा वर्ड्स लिखे थे, इसकी वजह से 1.5 लिखा है, नहीं तो आपका 1 पेजेस में भी हो जाएगा। तो 6 में से 6 मिले यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने
ठोकने की कोशिश की, जो कि हम करते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो हम ठोकने की कोशिश करते, तो देख लो भाई, ठोकने से कुछ नहीं होता। हाँ, ठोक सकते हो, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भाई गंगा को मिल गया, कोई ना प्रॉब्लम। ज़ीरो मिल गया यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कि ये वैलिड है कि नहीं, ये वॉइड है कि नहीं, इसके बारे में पता लगाना था। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना अच्छे से नहीं किया था। तो मैंने ऐसे ही आंसर लिख दिया, जो भी मुझे मन से लगा कि भाई हाँ ये हो सकता है, तो मैंने दे दिया आंसर, दैट्स इट। तो ये भी प्रोबेबली 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 में से मुझे 2 मार्क्स मिले, क्योंकि मेरे कुछ कुछ आंसर गलत थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये सेक्शन, ये अपने 1 पर्सन कंपनी का सेक्शन है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सेक्शन नंबर कोट किया है। आपको 1 पर्सन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, डॉर्मेट कंपनी, इन सब के सेक्शन याद होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्मॉल कंपनी का सेक्शन तो भाई साहब रट लो, भाई रट लो, सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि भाई लॉ के एग्ज़ाम में भाई सभी सेक्शन भूल गए और सेक्शन लिखा ही नहीं। सेक्शन ना लिखने का प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? इंप्रेशन डाउन होता है यार। हमें इंप्रेशन डाउन बिल्कुल नहीं करना है अपना, हमें नॉर्मली अपने इंप्रेशन अच्छे से रखना है उनकी तरफ। यहाँ पे मैंने सेक्शन कोड किया, बात ख़त्म। यहाँ पे भी देख सकते हो कि मुझे 4 में से 4 मिले, एक भी मार्क्स काटने का मैंने ये मौका नहीं दिया। यहाँ पे मैंने प्रोविज़न पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद में केस क्या था वो एक्सप्लेन किया, एंड देन कंक्लूजन दे दिया। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कोई रॉकेट साइंस कर दिया इसमें, नहीं भाई, नॉर्मल सा है भाई। पहले प्रोविज़न एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में। मैं देख सकते हो आप मेरा आंसर देख सकते हो कि मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। ऐसा नहीं कि भाई लॉ का बुक उठा के मैंने भाई डिट्टो का डिट्टो जैसा है वैसा लिख दिया। मुझे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी उससे मैंने लिख दिया, दैट्स इट। यहाँ पे 4 आउट ऑफ 4 मिला मुझे। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, सी में मुझे 2 मिला। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का था, सेक्शन 26 का क्वेश्चन था। अगेन मैंने सेक्शन कोटिंग किया है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे सेक्शन के ही आधे मार्क्स मिले होंगे, उसकी वजह से ही मुझे मतलब अच्छे से किया होगा। देखो हम बहुत बार बोलते हैं कि सेक्शंस के मार्क्स नहीं होते, स्टिल थोड़े बहुत मार्क्स तो भाई मतलब वेरी करता है यार। मतलब अगर तुम देख सकते हो कि सेक्शन से कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, सेक्शन से कितना अच्छा लगता है। या फिर आप सेक्शन याद नहीं है तो एज़ पर रिलेवेंट प्रोविज़न भी लिख सकते हो, एज़ पर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो लिख दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन याद नहीं है, एज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेक्शन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविज़न लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर सेक्शन याद नहीं है तो। उसके बाद में ये वाला एक क्वेश्चन था जो कि मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा था, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे मुझे देखो, अभी यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का मुझे डाउट था कि मुझे सेक्शन याद है, ठीक है, मतलब मैं कंफ्यूज था सेक्शंस में, तो मैंने सेक्शन कोड नहीं किया। मैं कंफ्यूज था, होल्डिंग कंपनी का भी कंफ्यूज था, नहीं सेक्शन कोड किया। बट एसोसिएशन कंपनी का सेक्शन मुझे पता था तो मैंने लिख दिया। अगेन गवर्नमेंट कंपनी का भी मेरे को सेक्शन पता था, मैंने लिख दिया वो भी। तो और इन्फॉर्मेशन देखो मैंने कितना सा इन्फॉर्मेशन लिखा है, एकदम छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखा है। ऐसा नहीं कि भाई भर भर के लिखा है, सब कुछ भर भर के लिखा है ना, थोड़ा मोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखा, अच्छे से प्रेजेंट किया है। 4 में से 2 मार्क्स मिल गए मुझे। अभी जिसको आता नहीं है फिर भी वो स्कोर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ में स्कोरिंग करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ईजी है स्कोरिंग करना। ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क का था, मैंने 5 मार्क्स गेन किए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 16 का ये क्वेश्चन है कि भाई जजमेंट, सेलर्स के जजमेंट पे, बायर के जजमेंट पे अपने को रहना है, सॉरी सेलर के जजमेंट पे अपने को रहना है कि नहीं रहना है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से प्रोविज़न एक्सप्लेन किया, सेक्शन 15 का प्रोविज़न एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद सेक्शन 16 का प्रोविज़न मैंने एक्सप्लेन किया। और ये वाले प्रोविज़न मैंने रटे नहीं थे, अगेन बता रहा हूँ, रटा नहीं जाता ये सेक्शंस, ये कॉन्सेप्चुअली याद रखने हैं। उसके बाद में मैंने प्रेजेंट केस को प्रेजेंट किया कि भाई केस में क्या बोला गया है, क्या हो रहा है। उसके बाद कंक्लूजन दे दिया। आप देख सकते हो कितना अच्छे से लिखा है, ऐसा नहीं कि भाई गड़बड़ी की है मैंने कुछ ना, एकदम फ्रेम के साथ, एकदम ठीक ठाक, एकदम खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। तो 6 आउट ऑफ 5 मिले थे मुझे इस क्वेश्चन में, तो इसी वजह से मुझे 53 मिला था, 33 मिला था 60 में से। आप देख सकते हो कि मैंने कितने अच्छे से लिखा था, इसकी वजह से मुझे मिलता है मार्क्स। अगेन ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन आई थिंक सो 4 मार्क्स या 6 मार्क का था,
आई डोंट नो, लाइक अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, देखना पड़ेगा कितने मार्क्स का था। यहाँ पे डिजोलेशन लिखना था पार्टनरशिप फॉर्म का, देख लो भाई डिजोलेशन का अकाउंट्स कैसे सेटल होता है मैंने लिख दिया। और ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने डिजोलेशन का बिल्कुल भी नहीं करके गया था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पार्टनरशिप का उतार दिया, पार्टनरशिप में जैसे डिजोल्यूशन करते हैं वो वाला ट्रीटमेंट उतार दिया जो अकाउंट्स में करते हैं हम लोग। तो ये वाला जो है ना, ये वाला स्टेप मैंने अकाउंट से उठा के लिया है, मैंने पढ़ा भी नहीं था ये, मैंने ठोक दिया था, फिर भी मुझे कितना मिला, 3 मार्क्स मिला। तो ठोकने के मार्क्स मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठोकने का आराम से ठोकने का, बट इतना भी मत ठोको कि भाई सामने वाला आपको भाई बोले कि भाई क्या ठोक रहा है भाई, इतना भी नहीं ठोकने का। अगेन ये वाला एक क्वेश्चन था डिस्चार्ज का, आई थिंक सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से था ये, ये इम्पॉसिबिलिटी का, मुझे नहीं आता था, मैंने कुछ भी लिखने की कोशिश की बट 0 मार्क्स। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई गारंटी कंपनी क्या होती है, ये इसका भी डिस्टिंग्विश बिटवीन था, नहीं आता था, 0 मार्क्स। एंड उसके बाद रिपोर्टिंग चालू हो गई है, रिपोर्टिंग में मुझे शायद से 20 मार्क्स मिल गए थे, बट रिपोर्टिंग आपको नहीं है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे किस तरह से मार्क्स अलॉट हुए हैं और किस तरह से मार्क्स आईसीएआई देता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पॉइंट 1 आपको याद रखना है कि कॉन्सेप्ट इज़ मस्ट, कॉन्सेप्ट के बिना प्रोविज़न कुछ काम का नहीं आता। सेकेंड 1 जो भी आईसीएआई के एग्जाम्पल्स है उसको देख के जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थर्ड 1 अच्छे से फ्रेमिंग करना, पहले प्रोविज़न, केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है, पहले प्रोविज़न के बाद आएगा आपका केस स्टडी का एनालिसिस, जो भी इन द प्रेजेंट केस होगा वो, उसके बाद में आएगा कंक्लूजन। इसी स्टेप्स में आपको आंसर लिखना है, इसी स्टेप्स में आपको आंसर लिखना है। और हो सके तो प्रोविजन के सेक्शंस याद रखना। फॉर एग्जांपल अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ पे एजेंट के सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजेंट चैप्टर के सेक्शंस, कंटिन्यूइंग गारंटी का भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखा जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक जो होता है उसका सेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, डिसऑनर्ड का सेक्शन का याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शंस याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज ये आपके आंसर्स को हेल्प करती है कि आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए। आप टॉपर्स की भी देख सकते हो कि उन्होंने भी ऐसे ही लिखा होगा, उन्होंने ज़्यादा लिखा होगा, बट मैंने कम लिख के भी ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, 53 मार्क्स मिले मुझे। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने मतलब पूरा रिव्यू करके दिखाया कि मैंने क्या क्या किया था। गलतियाँ कम की थी मैंने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पढ़ने के लिए मज़ा आता है। हाँ, इंटर का अलग बात है, इंटर का काफ़ी ख़तरनाक वाला लॉ है, बट मज़ा ज़रूर आता है पढ़ने के लिए। एंड यस यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड या एग्ज़ाम्स का पढ़ाई करते रहो और लॉ का ये देख के जाओ कैसे फ्रेमिंग करना है। और आपको कुछ डाउट होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट रिजॉल्व करूँगा, ज़रूर करूँगा। मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा, जब भी आप मैसेज कमेंट करोगे तो मैं आपके ऊपर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेट ही सही बट करूँगा ज़रूर। और हाँ, लॉ का अच्छे से करके जाना, सेक्शंस अभी भी याद नहीं किए तो याद करके जाना। अगर कंफ्यूज हो सेक्शंस में तो बिल्कुल मत लिखना, 0 मार्क्स मिलता है। अगर सेक्शंस याद नहीं है और गलत सेक्शन लिख दिया और आपका आंसर सही है तो आपको 0 मार्क्स मिलता है। तो ये वाली बात याद रखना, ज़रूर याद रखना। ओके बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, मिलेंगे ज़रूर अगले वीडियो में, बाय बाय।